नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लगभग 1 महीने के बाद, क्योंकि थोड़ी सी केसेस में व्यस्तता ज़्यादा थी, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आप लोगों को कंसल्ट कर रहा था। जितने लोगों को भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत होती थी वो हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर के वो लीगल एडवाइस ले लेते थे। तो आज की इस वीडियो में क्या खास है, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट की। देखिए सेटलमेंट सबसे ज़्यादा ज्वलंतशील मुद्दा है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि लोन न दे पाने की स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि हम सेटलमेंट कर लें, लेकिन सेटलमेंट की सटीक जानकारी नहीं होने की वजह से या तो उनका समय बर्बाद होता है या तो उनका पैसा बर्बाद होता है, दोनों ही बर्बाद होते हैं। लेकिन सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है उसको कैसे अपनाना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो सेटलमेंट पे बनाए हैं और इसमें जो जेन्युइन बातें होती हैं वही हमने उनको बताई है, और हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने अपना सेटलमेंट कराया है और अच्छे तरीके से सेटलमेंट कराया है और पक्का सेटलमेंट हुआ है। देखिए पक्का सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, इसको भी जानना ज़रूरी है। अब मान के चलिए कि बैंक ने आपसे अप्रोच किया या आपने बैंक को अप्रोच किया और बैंक ने कहा कि ठीक है आप इतना पैसा दे दीजिए, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैंक ने कोई भी लिखित में आपको जवाब नहीं दिया, यानी कि उसने सेटलमेंट लेटर नहीं दिया, यानी कि बैंक ने कोई भी आपको सेटलमेंट लेटर नहीं दिया जिसमें कि सारी बातें मेंशन होती है। सेटलमेंट लेटर में हमेशा रेफरेंस नंबर होता है, उसमें लोन अमाउंट होता है, कितने किस्तों में देना है वो होता है, टाइम होता है, प्लस उसमें एनओसी आपको कब मिलेगी, और उसमें जो बैंक का अथॉराइज ऑफिसर है जिसके माध्यम से ये सेटलमेंट हो रहा है उसका साइन प्लस बैंक का उस पर मोहर यानी कि सील और बैंक का जो भी लोगो है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं और केवल मुँह ज़बानी यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन के आधार पर सेटलमेंट होता है तो ये सेटलमेंट कच्चा होता है, पक्का नहीं होता है। अगर आपने पैसा दे दिया तो भविष्य में बैंक कभी भी आपसे रिकवरी कर सकता है। तो सेटलमेंट कराने के लिए सबसे पहले तो आपको देखिए बैंक को एक रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करके देना होगा। अगर आपको रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करने नहीं आता है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका जो भी लीगल वे में होगा वो ड्राफ्ट करके दे देंगे, आप अपना सेटलमेंट करा लीजिएगा। तो पहली प्रक्रिया में आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपको एक ड्राफ्ट करके आप एक सेटलमेंट लेटर रिक्वेस्ट फॉर्म में आपको देना है। ध्यान रहे कि उसमें कोई भी ऑफरिंग अमाउंट यानी कि बैंक को कोई अमाउंट ऑफर नहीं करना है। लोग क्या कहते हैं कि बैंक को अमाउंट ऑफर करने लगते हैं, इस पर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई हैं जिसको कि जाकर के आप हमारे वीडियोस में चेक कर सकते हैं। हमेशा बैंक का राइट होता है सेटलमेंट करने का, तो बैंक चाहेगा जितने अमाउंट पे, लेकिन यहाँ पर अगर आप बैंक को ऑफर नहीं करते हैं, केवल रिक्वेस्ट करते हैं, तो बैंक से आप जो भी अमाउंट आएगा आप उस पर बार्गेन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कि मान के चलिए कि आपका लोन 5 लाख का है और बैंक से आपने रिक्वेस्ट लेटर के माध्यम से सेटलमेंट की बात की, चाहे वो ओटीएस हो चाहे कुछ भी हो। तो मान के चलिए 5 लाख के लोन में बैंक ने आपको कहा कि ठीक है आप 3 लाख दे दीजिए, लेकिन अगर आपने कोई भी अमाउंट ऑफर नहीं किया है तो आप उस 3 लाख को भी कम करा सकते हैं और वो जो अमाउंट है वो 3 लाख से घट करके 2 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बिना किसी भी लिखा पढ़ी के, बिना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सेटलमेंट का कोई भी वैलिडिटी नहीं होता है और ऐसे सेटलमेंट कभी भी बैंक के द्वारा कैंसिल किए जा सकते हैं और आने वाला जो नया ऑफिसर होगा वो फिर से आपसे रिकवरी कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को आप फॉलो करिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपना सेटलमेंट पक्का कराते हैं। तो सेटलमेंट की वैलिडिटी यही होती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ही सेटलमेंट करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे लोग बैंक के बहकावे में आ जाते हैं। बैंक कहता है कि आप पहले हमको इतना पैसा पेमेंट कर दीजिए, कुछ पैसा आप पेमेंट कर देते हैं और वो कहता है कि हम आपको लेटर देंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि कहीं लेटर आया ही नहीं,
आपका सेटलमेंट कैंसिल हो गया, अब आपको पूरा पैसा देना होगा। तो जो पैसा आपने दिया है वो ब्याज, पेनल्टी या फिर अदर चार्जेस में बैंक एडजस्ट कर लेता है और आपको परेशानी होने लगती है। तो सेटलमेंट हमेशा बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, तभी जाकर के आपका कुछ हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदार में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।